नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नींद में आने वाले सपनों के बारे में कि हमने खुद के सपनों में खुद की शक्ल को या खुद की शक्ल के साथ किसी से बात करते हुए क्यों नहीं देखा। जब सोने वाला व्यक्ति सपने में कोई नॉर्मल बातें कर रहा होता है तो उसके सोने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव भी नॉर्मल ही होते हैं, और जब सोने वाला व्यक्ति सपने में कोई चोट महसूस करता है तो उसके चेहरे के हाव भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अपने सपने में कोई खुशनुमा महसूस करता है या कोई खुशी महसूस करता है तो उसके चेहरे के हाव भाव भी खुशनुमा ही हो जाते हैं, और कभी कभी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। यह कई सीरियल और फिल्मों में भी दिखाया गया है। सोते समय हमारा शरीर और माइंड काफ़ी शांत अवस्था में होते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग अवस्था में होता है तब वह हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ छाया प्रतियां बनाने लगता है, जिन्हें हम सपना भी कहते हैं। और यह छाया प्रतियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही मौजूद होती हैं, जैसे रेत, पहाड़, झील, झरना इत्यादि। लेकिन इन सब दृश्यों को महसूस करने का और सुनने का कार्य हमारी आत्मा करती है। हमारी आत्मा जो परमात्मा का ही एक कण है, जो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बनाए हुए प्रत्येक दृश्य में मौजूद होती है। यदि हम कोई सिंगल ऑब्जेक्ट को सपने में देखते हैं, जैसे रेत पर चल रहे होते हैं या सूखे पत्तों पर चल रहे होते हैं, तो उस समय रेत और पत्तों पर चलने की आवाज़ भी हमें स्पष्ट सुनाई देती है, क्योंकि उन प्रत्येक ऑब्जेक्ट में भी हमारी आत्मा के कुछ कण मौजूद होते हैं। अब कुछ लोग भगत और तांत्रिकों के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे सपनों में आकर कोई भूत प्रेत मुझे परेशान करता है। अब मान लो किसी जिंदा व्यक्ति को ही आपने सपने में देखा है, तो क्या संभव है कि उसकी आत्मा को इतना समय हो कि वह अपने शरीर को छोड़कर आपके सपनों में आ जाएगा? अगर ऐसा हो तो उसका शरीर तो मृत हो जाएगा। भाई, सोते समय वो अपने सपने में देख रहा है और आप अपने सपने। अब बात आती है, हमारे अपने सपनों में खुद की शक्ल क्यों नहीं दिखाई देती है? मेरा मानना है कि हमारी आत्मा ने हमारे शरीर से बाहर निकलकर कभी अपने शरीर को नहीं देखा। यही कारण है कि हमारी शक्ल सपनों में नहीं दिखाई देती है। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अपने सपने में खुद को डूबते हुए या ऊंचाई से गिरते हुए या मरते हुए महसूस करता है। वैसे ही तुरंत उस व्यक्ति की नींद टूट जाती है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी ने ठीक से महसूस कर पाया है। कहा जाता है, और ऐसा है भी, कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। परमात्मा अपने समान ही प्रत्येक जीव जंतु और मनुष्य में मौजूद है, और वह उस शरीर की बल, बुद्धि और चेतना के अनुसार सिमटा हुआ है। लेकिन परमात्मा का वह कण जो मनुष्य में मौजूद है, वह मनुष्य की बल, बुद्धि और चेतना के अनुसार परमात्मा का वह कण, एक कण भी परमात्मा के जितना विशाल होने की क्षमता रखता है, और जो कण परमात्मा जितना विशाल हो जाता है वह पुनः परमात्मा में विलीन हो जाता है।